अब आपने 6 महीने अपने अब तक नहीं पढ़ा तो 2 दिन में आप क्या ही पढ़ेंगे। बट हाँ, ये 2 दिन मार्क्स 60-65 आके कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको 70 मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स, तो आपको फोकस करना है। एक एज अ फार्मासिस्ट इंडिया में काम नहीं करना चाहते, आप परेशान हैं और आपको चाहिए कि आप अच्छी सैलरी कमाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब्सली बाय एकेडमिकली। आरआरबी एग्जाम को बस अब 2 दिन बचे हैं। तो सर, अब हम ऐसी क्या चीज पढ़े, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या रिवीजन देखें जिससे हमारा क्वालिफाई होगा। देखो माय डियर, अब आपने 6 महीने अपने अब तक नहीं पढ़ा तो 2 दिन में आप क्या ही पढ़ेंगे। बट हाँ, ये 2 दिन अगर आपने कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस करा तो मैं ये जरूर कहूंगा कि 95% 95% चांसेस है कि वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो उन टॉपिक्स को थोड़ा सा हम देखते चलेंगे। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप नॉन फार्मा पे तो हर कोई फोकस कराता है माय डियर, फार्मा पे तो हर कोई फोकस कराता है माय डियर, लेकिन आरआरबी की नींव, अगर आपको सीट चाहिए, मार्क्स 60-65 आके कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको 70 मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स, तो आपको फोकस करना है नॉन फार्मा पे, यानी कि आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तो जनरल नॉलेज तो अब मैं कहूंगा 2 दिन में हाथ लगाना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, करंट अफेयर्स, आप पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा, स्पेशली स्पोर्ट्स। आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से, या तो गोल्फ, फुटबॉल, क्रिकेट, जैसे T20 वर्ल्ड कप अभी, तो उसके कुछ क्वेश्चन पूछ सकते, यू नेवर नो। स्पोर्ट्स एक फेवरेट एरिया है फ्रॉम द करंट अफेयर्स, अलॉन्ग विथ फाइनेंस। कोई अलग स्कीम है, योजना है गवर्नमेंट की, करेक्ट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस रिलेटेड, कोई अवार्ड्स, जैसे भारत रत्न इज द मोस्ट एस्टीम्ड अवार्ड, सो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, खेल रत्न, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। तो वो सारे आप देख लीजिए, कोई लिस्ट, नोबेल प्राइज किसी को कुछ मिला रिसेंट टाइम्स में। तो फार्मा पार्ट तो जब आपने करना था वो कर लिया, अब 2 दिन में उसे छूना नहीं है माय डियर। अब छूना आपको नॉन फार्मा पार्ट है, ये होगा दैट विल मेक अ डिफरेंस फॉर यू डेफिनेटली। आप अगर आरआरबी के पिछले साल की 2019 का ले लो, लोगों, आप कोई भी पेपर ले लो, राइट, 2024 का ले लो, 2022 का ले लो, हमेशा से स्पोर्ट्स स्कीम्स अवार्ड्स पे क्वेश्चन फिक्स्ड रहे हैं, आते हैं, ऑलराइट, करंट अफेयर्स से। अब नॉन फार्मा में सर आप कहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं कुछ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट आपको सब टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको जरूर करने चाहिए। यहां पे मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूं उसे। सबसे पहला और अव्वल दर्जे का टॉपिक है रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एक बंदे ने 10 रुपए के केले खरीदे और वो बेचे 15 रुपए में, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इस तरीके की। बट ये तो खैर मैंने काफी इजी बता दिया, थोड़ा सा इंट्रिकेट। दूसरा, ट्रेन, एक ट्रेन एक स्पीड डिस्टेंस टाइम पे आता है क्वेश्चन। एक ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और वो x किलोमीटर कवर करी, तो उसने इतने टाइम में कितने किलोमीटर कवर करेगी, इस तरीके के प्रश्न। तीसरा आपका जो बहुत ही कॉमन सवाल है वो है ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन बेस्ड। इफ x इज अ मदर ऑफ y, y इज अ डॉटर ऑफ z, हु इज x ऑफ z, तो ऑब्वियसली x z का पति होगा, क्लियर सी बात है। डायरेक्शन, राम इज सिटिंग 10 kilometers north, he moves 5 kilometers south, then takes a left turn, moves 5 kilometers, what is the actual distance covered from this position? तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ट्रेन, और ये बात आप लिख के रहिएगा। आप जब 13 तारीख को, आपके 3 शिफ्ट में पेपर है खैर, बट कोई भी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में इन सवालों से प्रश्न जरूर देखने मिलेंगे आपको माय डियर, ठीक है। इसके अलावा और छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सिलॉजिज्म, वेन डायग्राम, एनालॉजी। हाँ, एक और है, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इसका जवाब दें। 2, 5, 13, ठीक है, डैश। आगे क्या आएगा, चौथा नंबर आप खुद मुझे गेस करके बताएंगे। ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, चौथा नंबर क्या होगा, या आप बिना ऑप्शन के बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट नंबर ऑफ सीरीज, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे।
और माय डियर, 4 चीजें जो आप सभी के दिमाग में होगी। नंबर 1, सर हमें पता नहीं हमारा होगा या नहीं। दूसरा, सर हमने जो पढ़ा है ऐसा लग रहा है सब भूल रहे हैं। तीसरा, सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। चौथा, सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि हम सेफ हो। चारों के आंसर मैं एक एक करके देता हूं। सबसे पहला अंत से शुरू करते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ह्यूमन ब्रेन या साइकोलॉजी, मैंने अपनी जब डिप्लोमा इन साइकोलॉजी पूरी करी थी तब मैंने सीखा था, नेवर रिस्ट्रिक्ट और बाउंड योरसेल्फ। अगर आप सोच के जाते हो ना कि 80 क्वेश्चन करने हैं तो आपका दिमाग वही घूमेगा। अगर आप रात को सोचोगे कि मुझे 5 बजे उठना है, ट्रिप पे जाना है, आप 4 बजे उठ जाओगे, जल्दी उठ जाओगे। एक माइंडसेट रहता है, कभी बाउंडेशन मत रखना। बट हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा अगर आपको क्वालिफाई होना है तो 85 से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मत आना। 80-85 एक्यूरेसी अच्छी हो बुरी हो कैसी हो, ठीक है, उससे कम तो करनी ही नहीं। दूसरा सवाल, सर ऐसा लग रहा है जो पढ़ा है वो भूल गए। माय डियर, ये हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है। मैंने 12 एग्जाम में निकाल लिया, लेकिन हर एग्जाम देने से पहले मुझे भी ये फीलिंग आई जरूर है कि जो मैंने पढ़ा है सब वॉलेटाइल है, सब गायब हो चुका है। जब आपके सामने पेपर होगा, जब उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके सामने प्रश्न आएगा, डेफिनेटली आपका जवाब अपने आप चुटकियों में आपके पास आ जाएगा। तीसरा सवाल कि सर हमारा हो पाएगा या नहीं। आपने तैयारी करी है, अपनी तैयारी पे खुद को भरोसा नहीं होगा तो और कौन आप पे भरोसा करेगा, राइट? आपने अपना वक्त दिया है, आपने अपनी जान लगाई है, तो क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। कॉन्फिडेंस करो, जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, चाहे वो घुमा के आए, सीधे आए, कैसे भी आए, वही आएगा। और चौथा सवाल कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या वो पेपर एक्चुअल पेपर है? एज अ टीचर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, वी ऑलवेज सेट द मॉक पेपर 2x टाइम्स हायर देन व्हाट इज द एक्चुअल पेपर। जैसे आप जीपैट गया तो आपने देखा होगा जीपैट काफी मॉक टेस्ट हार्ड पेपर थे, बट जब आपका रियल पेपर आया वो तो लगा कि हलवा है, ऐसे निकल गया पेपर, मॉडरेट। तो डेफिनेटली आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आना कोई एक नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं। और हाँ, इन टॉपिक्स पे आप लोग जरूर फोकस करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मैं हल्का सा लेफ्ट में हो जाता हूँ। सो इसी तरीके से जुड़े रहिए जॉब्सलीप एकेडमिकली के साथ अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप एक एज अ फार्मासिस्ट इंडिया में काम नहीं करना चाहते, आप परेशान हैं और आपको चाहिए कि आप अच्छी सैलरी कमाए, तो दुबई, सऊदी, कुवैत, बहरीन, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, ये सारी जगहें आपको बुला रही है एक्सक्लूसिव 40 से 50 लाख की सैलरी एनुअली लेकर। तो इन सब की प्रिपरेशन और इन सब की इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा इफ यू आर अ फार्म डी, एम फार्म, अगर आपको अपस्किल करना है अपने आप को, अपनी स्किल वैल्यू एडिशन करना है, तो हमारे पास एक सेट ऑफ अपस्किल कोर्सेज है स्पेसिफिकली फार्माकोविजिलेंस पे, जिसमें आप क्लिनिकल ड्रग डेवलपमेंट पे, जिसमें आप एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका, जिसमें रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल अफेयर्स एज वेल एज क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एंड फार्माकोविजिलेंस, संपूर्ण की नॉलेज मिलेगी। सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं इंडिया या अब्रॉड, रिमोट, वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन, ऑफ फील्ड, तो यहां पर इस चैनल पे jobsly.com पे आपको हर एक जॉब की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो वेट किस बात का है, जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर सच अपकमिंग इंफॉर्मेशन, रिक्रूटमेंट, नोटिसेस एंड वैकेंसीज।